बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा कराई जाएगी, तो देख लेते हैं 1.3, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद आपको आफ्टर दैट पीडीएफ नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसे क्या प्रतीक कहते हैं, आपके माइंड में बन रहा होगा, सबसेट होता है। सबसेट या नॉन सबसेट को भरकर सही कथन बनाए। सबसेट इट्स मीन्स उससे रिलेटेड है, नॉन सबसेट इट्स मीन्स उससे रिलेटेड नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी एंड सो ऑन में आपको मिडिल टर्म में फिलिंग करना है, भरना है, चाहे वो इससे रिलेटेड है आपस में दोनों तो सबसेट, नहीं रिलेटेड है सो नॉन सबसेट। 2, 3, 4 यानी कि 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 5 2, 3, 4 2, 3, 4 मिल रहा है, दोनों में कॉमन है। सो ये हमारी कंडीशन सबसेट की हो गई। समझ में आया? चलिए सेकंड, ए बी सी एंड बी सी डी। ए बी तो मिल रहा है, सॉरी बी सी तो मिल रहा है बट ए नहीं मिल रहा है, सो इज नॉन सबसेट। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। यक्स दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th की एक विद्यार्थी है। सो आप भी 11th के हैं, 11th के कोर्स पढ़ रहा है, 11th में विद्यार्थी है। तो अभी बात हो रही है क्लास 11th में एक विद्यार्थी है और यहाँ पे आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो जब आपके विद्यालय में क्लास 11th भी तो चलता है, हम कह रहे हैं स्कूल आप जाते हो, सो उसी में तो स्टूडेंट्स रहते हैं, उसी में स्टूडेंट्स रहते हैं। सो स्कूल के जो क्लास चलेगा, स्कूल में जो क्लास चलेगा उसी में स्टूडेंट रहेंगे, तो आपस में सब रिलेटेड है कि नहीं। सो ये हमारा कंडीशन थर्ड वाला सबसेट होगा। क्लियर? चलिए फोर्थ देखते हैं। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, कोई भी एक समतल है, कोई एक समतल है उसमें स्थित एक वृत्त है। जैसे हम देख लेते हैं एक समतल है उस पे स्थित एक वृत्त है। आफ्टर दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई ए है और किसी एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई ए है, जिसकी त्रिज्या इकाई ए है। तो इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है, त्रिज्या वगैरह तो दिया नहीं, इसमें त्रिज्या भी दिया है, तो क्या आपस में रिलेटेड है? वृत्त भले ही है बट त्रिज्या नहीं है, सो ये नॉन सबसेट का कंडीशन होगा। क्लियर हो चुका? चलिए अब बात आती है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक समतल है वहां पे आपका एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बना हुआ है। आफ्टर दैट किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो आयत की कंडीशन अलग होगी, त्रिभुज की अलग होगी। सो ये बच्चों नॉन सबसेट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट हम 6 देखते हैं। यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है एंड किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एंड त्रिभुज दोनों में तो त्रिभुज आएंगे, कंडीशन आपकी थोड़ा सा डिफरेंसेस होगी बट उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेम के कंडीशंस में आएंगे। क्लियर? सो ये नॉन सबसेट होगा यानी कि सबसेट होगा। क्लियर हो चुका ना? कोई दिक्कत? If you have to any doubt, you can clear in this times because you have to in more times. अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट होता है तो अभी आप दूर कर लीजिए, बहुत समय है क्योंकि एग्जामिनेशन से नजदीक आएगा, तो आप पढ़ाई करोगे या फिर पुटअप करोगे क्वेश्चन। ठीक है? चलिए कंटेंट अगर बढ़िया लग रहा हो, सेशन बढ़िया लग रहा हो, आपके लिए बढ़िया से प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फटाफट इसे बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट आता है कि किसी एक समप्राकृत संख्या है, यानी कि एक समप्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक है। भैया इंटीजर्स जो होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेम पोजीशंस में होते हैं। सो ये हमारा कंडीशन सबसेट का होगा। क्लियर हो चुका? ये हमारी कंडीशन हो गई सबसेट की। अब चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो चुका, सब समझ में आया, आई गेस आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा नहीं। कथन अगर आपका ट्रू है सो ट्रू बताएंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। होता क्या है, ए एंड बी इज नॉट यानी कि नॉट सबसेट, आप चाहे नॉन सबसेट कहिए या फिर नॉट सबसेट कहिए, दोनों कह सकते हैं। ए एंड बी और यहाँ पे बी सी ए, आपको क्या लग रहा है? ए एंड बी दोनों मिल भी रहा है, आपस में दोनों मिल रहा है बट नॉन सबसेट है, नॉन सबसेट है, जबकि दोनों में क्या है? कॉमन है। सो ये अगर सबसेट दिया होता सो ट्रू होता, इसलिए ये क्या है? असत्य की कंडीशन है। क्लियर हो चुका? चलिए फिर है ए ई एंड सच दैट, आपका इसे क्या पढ़ते हैं? सबसेट, दोनों में सबसेट दिया है। ए ई सबसेट यानी कि उससे रिलेटेड है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है? ऐसे ही तो होता है, ए ई आई ओ यू, ये कुछ और होता है।
तो ए ई इसमें दोनों मिल रहा है, ए ई क्लियर हो चुका। सो ये हमारा सबसेट की कंडीशन दिया है इसलिए सत्य है, अगर नॉन सबसेट दिया होता तो असत्य हो जाता। क्लियर, यानी कि ये बात कही जा रही है, दोनों आपस में मिल भी रहा है और सबसेट की कंडीशन भी दे रहा है, सो ये ट्रू है। अब थर्ड में देता है 1 2 3 1 3 5, जबकि ये सत्य कह रहा है, जबकि ये सत्य कह रहा है। जिस तरह से आप इस क्वेश्चंस में देखे थे, जिस तरह से आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखे थे, क्या वो आपको लग रहा है कि सत्य है कि ये सत्य, सत्य है कि ये सत्य? कहाँ से होगा भैया, 1 2 तो दिया है बट 1 ही मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है बट यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 2 है। सो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, असत्य की होगी। क्लियर। अब दिया है A इज सबसेट ए बी सी, कहने का मतलब 1 ब्रैकेट में जो A है वो दूसरे A से क्या हो रहा है, मिलान कर रहा है, तो A ही वनली अकेला A ही है। सो ये हमारा कंडीशन सत्य होगा। कुछ और होता तो देखते। फिर जो है ए बी से बिलोंग करता है, कहाँ करेगा भैया बिलोंग, ये तो रिलेटेड है ए से बट बी से तो है नहीं, सो ये कंडीशन हमारी असत्य की हो गई। एंड तो चलिए नॉट यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है जो कि सबसेट है आपका यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 यानी 36 को विभाजित करती है। तो 36 में 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सो 6 से रिलेटेड है, इट्स मीन्स ये कंडीशन हमारी सत्य की होगी। आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, मिलते हैं इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर के। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बात करेंगे। मान लीजिए कि a इक्वल टू आपका 1 2 फिर से ब्रैकेट्स में 3 4 एंड 5 दिया गया है। इसका मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है, 1 2 5 a का सबसेट होगा बच्चों, एंड 3 एंड 4 जो ऑप्शन होगा ये बिलोंग्स होगा। ये है हमारा ऑप्शन प्रतीक बिलोंग्स का, एंड ये है सबसेट, एंड ये नॉट सबसेट। क्लियर है ना। चलिए जब क्लियर हो चुका है तो चलिए अब चलते हैं जो क्वेश्चंस पुटअप किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? अगर सही है तो बेटर है, अगर वो रॉन्ग होता है तो रीजनेबल होगा, रीजनेबल कंडीशन हमें देना है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर 1 2 3 जो होता है 3 एंड 4 ये ऑप्शन हमारा समुच्चय जो है ये ऑलरेडी क्या होगा, बिलोंग्स होगा किसके, ए के। बट 1 2 5 जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स, इट्स मीन्स सबसेट होने वाला है। 3 एंड 4 दिया गया है सबसेट, सो ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि हमारा 3 और जो 4 है वो ऑप्शंस बिलोंग्स का होगा, तो ये कंडीशन हमारी असत्य की हो जाती है। बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा बिलोंग्स की कंडीशन दिया है, सो ये मैटर सत्य पे है। ठीक, बात करते हैं थर्ड की। होता क्या है, 3 एंड 4 इज सबसेट 1। अभी तो बात हो गई ए का सबसे बिलोंग्स है और सबसेट का भी कंडीशन, बट यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स है, सो ये हमारा असत्य का है। क्लियर, बस इसमें सत्य असत्य बताना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर से देखते हैं, 1 इज बिलोंग्स टू ए। अब एक जो है यानी कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, ये मैटर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 1 2 एंड 5 जो होता है वो सबसेट है ए का सबसेट होगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, सो ये हमारा कंडीशन असत्य हुआ, ये असत्य है एंड ये सबसेट है, सो सत्य। ये दोनों सेम था प्रोसेस। अब कहता है 1 2 5 इज सबसेट टू ए, 1 2 5 ये सबसेट है, हाँ ये मैटर कहता है कि ये सबसेट है, सो ये कंडीशन हमारी सत्य की होगी। एंड नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पे, 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो ये मैटर गलत है क्योंकि 1 2 5 हमारा सबसेट है, बिलोंग्स नहीं है। क्लियर, चलिए ये कंडीशन हो जाती है। 1 2 3 इज सबसेट है, अगर बात करते हैं 1 2 हमारा सबसेट है तो 3 भी सबसेट होना चाहिए, नहीं। 3 एंड 4 जो है वो हमारी कंडीशन होगी रिलेशन की, यानी कि बिलोंग्स टू, ये होगा असत्य। क्लियर, 5 इज बिलोंग्स टू है। और ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं भी आपका पूछ लिया जाता है, जैसे उपसमुच्चय हो गया, कोई भी आपका फैक्ट दिया रहता है उसमें ऑलरेडी हम 5 जो यूज करते हैं विदाउट ब्रैकेट्स के 5 हमारा उपसमुच्चय में आता है। तो जब आप 5 देखते हो तो ए से रिलेटेड तो है नहीं, ये 5 हमेशा सबसेट होता है। क्लियर होना चाहिए, 5 हमेशा ब्रैकेट्स में नहीं होगा, रिक्त समुच्चय है भैया, और ऑलरेडी ये बिलोंग्स नहीं करता है, ये सबसेट होता है। सो 5 हमारा ए से है इसलिए ये सत्य होगा, बट ये बिलोंग्स नहीं है इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक,
अब बात करते हैं 5 ब्रैकेट्स में दे दिया, वही बात हम बताए थे, ब्रैकेट्स में बिल्कुल दिया, इसका मतलब ये असत्य है, ये कंडीशन हमारी असत्य है। आई गेस आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, हो गया, नोट हुआ, कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। लाइव सेशन चल रहा है, चैट सेक्शंस में चैट लिखना नहीं भूलेंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है क्वेश्चंस में, सब विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वो क्या होता है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। जो दिए गए जो समुच्चय हैं इसके उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय क्या होता है? सबसे पहले ऑलरेडी हम 5 यूज करते हैं, आफ्टर दैट जितने भी कंटेंट है उसे हम बारी बारी से यूज करते हैं। सो ए का है ओनली ए ही यूज होगा। इसमें क्या करते हैं, 1 टाइम्स आप 5 यूज करोगे, 1 टाइम सबसे में 5 यूज होगा विदाउट एनी ब्रैकेट्स, बिकॉज वो रिक्त समुच्चय होता है और कोई भी उसका कंटेंट नहीं होगा। ये हमारा ऑलरेडी 5 हो चुका। अब फिर अकेला बचेगा आपका ए एंड बी, फिर से ए बी, ए कामा बी, खत्म, क्लियर हुआ। वैसे ही 1 2 3 का क्या सोचोगे, 2 है तो उसका 4 बने, 3 है 6 बनेगा। हाँ देखते हैं कि 8 बनता है, 6 ऑलरेडी 8 बनेगा, देखते हैं कैसे होगा। इक्वल टू ये तो 1 5 हो गया, 1 टाइप्स आप 1 यूज करोगे, फिर से 2 अकेला, फिर से ये 3 हो गया, इतना नोट हो गया। आफ्टर दैट जब हम पॉइंट्स देखते हैं, 1 टाइम्स 1 कामा 2 ये हो गया, 1 कामा 3 एंड नेक्स्ट प्रोसेस होगा 2 3 2 3। यही तो बचा है कि कुछ और बचा है? कुछ और तो बचा नहीं है। आपके ऑप्शंस में 2 एंड 3, 1 टाइम्स आप 1 2 3 एलोन यूज कर लिए। आफ्टर दैट दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं, कपल की कंडीशन में होती है, तो 1 2, आफ्टर दैट 1 3, फिर से 2 एंड 3, ये हो चुका। बचता क्या है, 1 2 3, बेचारा अकेला बच जाता है, 1 2 3, ये लास्ट पोजीशन हो गई। अब 5 की अगर 4th पे चर्चा किया जाए तो 4th क्या क्या कंडीशन होता है, 5 का ओनली 5 ही होता है, रिक्त समुच्चय, ठीक, क्लियर हुआ। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चैट सेक्शंस में चैट करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ यू हैव टू एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस टाइम, ठीक है। तो चलिए आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा हो। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जो भी फ्री ऑफ कोर्सेज सेक्शन नहीं ले सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं इसी सेशंस में, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5 दिया गया है, तो ए इक्वल टू 5 है, सो ये गिवन प्रोसेस है, ये हम लिख देंगे गिवन कंडीशन। गिवन दिया गया है ए इक्वल टू 5, सो पी ए के अवयव के सबसेट कितने होंगे, के सबसेट इक्वल टू 5, तो ये हो जाता है पी ए जब आप निकाल रहे होते हो इक्वल टू 5, कुछ यूं होगा। तो इसके अवयव क्या होंगे, पी ए के अवयव 1 होंगे, एक ही तो है। पी ए के अवयव अगर पूछा जाता है सिर्फ तो 1 ही है, क्योंकि उसके ऑलरेडी 5 दिए गए हैं, तो समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखें। अंतराल रूप क्या होता है, अंतराल रूप को ऑलरेडी हम क्या कहते हैं कि जो लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है वो बड़ा ब्रैकेट लगता है। जैसे कि यहाँ पे -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6 दिया है, कुछ यूं दिया है ये प्रोसेस। अभी इतना हम छोड़ देते हैं, x दैट x रिलेशन टू यानी बिलोंग्स टू r, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो अगर इक्वल टू जिसके नीचे लगा है, जो साथ में इक्वल लगा है उसके लिए बड़ा ब्रैकेट यूज होगा, और जो ओनली लेस देन है उसके लिए छोटा ब्रैकेट यूज होगा, कुछ यूं। ये छोटा ब्रैकेट, आफ्टर दैट 4 एंड 6 हो गया ये कैपिटल ब्रैकेट। समझ में आ गया। सेम वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप फटाफट पहले देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है, इतना क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हो रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो ऑलरेडी सब में है, बिलोंग्स टू r संबंधित उससे हम, -r इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। कहने का मतलब है यहाँ पे -4 कामा ये 6 हो जाता है, ये बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, अंतराल जो होता है वो ब्रैकेट्स में यूज होता है। अभी हम यही सारा दिया गया है, इसको लिखेंगे अंतरालों के समुच्चय के फॉर्म में, और ये अंतरालों के समुच्चय के फॉर्म में दिया गया है, इसको हम बना रहे हैं अंतराल रूप में, ठीक है।
तो इतना हो गया। अब वही x सच दैट x इज बिलोंग्स टू आर वही सब में है, ये कंडीशन हमारी गवर्नमेंट की है, सरकारी है, ये सारा पोजीशन क्लियर है। -12 इज लेस दैन x इज लेस दैन 10, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, -12 कामा -10 हो जाता है। स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि कहीं भी लेस देन के नीचे इक्वल नहीं लगा है, इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, ये हो जाता है कैपिटल ब्रैकेट 0,7, ये स्मॉल ब्रैकेट इक्वल यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है, सो कैपिटल होगा 3,4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। अब वही है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होता है। -3,4, तो इसे हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू आर वही पोजीशंस में, इस पोजीशंस में दिया, इस पोजीशंस में है, गया इस पोजीशंस में। तो आप चैट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑलरेडी यही पोजीशंस है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस कंडीशंस अंतराल दिया है उसको समुच्चय फॉर्म में बनाना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है -3 एंड 0। ब्रैकेट्स आपके सेम हैं, ब्रैकेट्स आपका सॉल्ड ही है, सॉल्ड है तो सिर्फ लेस देन यूज होगा, आपका इक्वल टू नहीं यूज होगा। सो ये हो जाएगा -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। क्लियर? वही नेक्स्ट फॉर्म में जब चलते हैं तो ये हो जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, फिर कामा लगाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं कैपिटल है, बड़ा ब्रैकेट है, सो लेस देन इक्वल टू होगा, ये हो जाता है -6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर? चलिए वही थर्ड फॉर्म में देखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये स्मॉल ब्रैकेट्स है और ये कैपिटल ब्रैकेट है, ध्यान में दीजिएगा। स्मॉल ब्रैकेट के लिए हम ओनली यूज करेंगे 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि ये ब्रैकेट्स आपका सॉल्ड है एंड ये लॉन्ग है। अब इसमें देखेंगे इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23,5 दिया तो ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन -23 जो है बड़ा ब्रैकेट्स है एंड ये जो है ये शॉर्ट यानी कि छोटा ब्रैकेट है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे -23 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5। क्लियर? आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसी सेशन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बचा हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, लेकिन पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो नाउ चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो 8 है वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी कि दोनों ऑप्शंस दिया है, एक तो समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों कंडीशन, त्रिभुज तो पता है ना, आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या है और समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों में से सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है। तो ये दोनों हमारा जो होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि दोनों में एक तो समकोण का दे रहा है, एक तो हमारा दे रहा है समद्विबाहु का। तो ये जो बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करने का, तो दोनों होगा, लिखेंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेगा। दोनों का दोनों ऑप्शन यही होगा, इसमें भी सार्वत्रिक यानी कि सभी समुच्चय, इन दोनों में ये जो ऑप्शन है समकोण जो त्रिभुज होगा और जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेगा, चाहे वो आपका समकोण हो अथवा समद्विबाहु हो। समुच्चय प्रस्तावित करेगा। क्लियर हो चुका? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चय A = A35, B = 2, 4, 6 एंड C = 0, 2, 4, 6, 8। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल है, प्रदत्त है, इट्स मीन्स दिया गया। इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, आपका ये ऑप्शनल दे दिया जा चुका है। इन तीनों में से आपको फोर्थ में से देखना है कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जाएगा। तो आप देखेंगे A35, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया है, 7, 8 नहीं दिया है, सो ये हमारा नहीं होगा। ठीक, 5 दिया है, कहीं 5 दिया ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, बट यहाँ पे 0 नहीं दिया है, सो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस में 0 भी है। क्लियर हो रहा है? 0 से लेकर के आपका 8 एंड सो ऑन आगे, इट्स मीन्स 1
सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, फिर 7 आपका 7 8 9, ऑलरेडी वही प्रोसेस चलेगा। जब 0 से लेकर के चल रहा है तो यही पोजीशन हमारा क्या होगा, सही होगा। सो लिखेंगे क्या, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, करेक्ट आंसर है। ये बात करते हैं अगर करेक्ट के आंसर की कि ये सही है, इट्स मीन्स ऑप्शन जो थर्ड है वही सही उत्तर है। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.4 लेकर के लिए, तब तक के लिए एक थम्स अप कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ आपको विवेक मिश्रा ईडी चैनल के प्लेटफॉर्म पे बीएससी लेवल के साथ साथ आपको आईआईटी जेम्स की तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स यूनियन क्लासेस पे चल रहा है, और आप किसी भी हमारे सोशल मीडिया पे @यूनियन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जब ये सेशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा सो उसमें आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा।